Hello everyone, this is Mansi from evidyanti.in. Let's start question number 13. So in question number 13 we have fill in the blanks. तो आपके पास जो आपने अभी तक चैप्टर में जो सीखा है उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है fill in the blanks की फॉर्म में. So let's go ahead. First है if two angles are complementary then the sum of their measure is dash. अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कैसे हमें कैसे पता चलता है ये कॉम्प्लीमेंट्री है? जब उनके मेजर्स का सम क्या होता है 90 डिग्री. हमें पता कैसे चलता है कॉम्प्लीमेंट्री? अगर जो एंगल्स हमें गिवन है उसको हम ऐड करते थे वो 90 डिग्री आता था तो पता चलता था कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है. सिमिलरली इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, तब उनका सम क्या होता था? जो भी उसके दो एंगल्स है जो भी गिवन होते थे उसका हम सम क्या निकालते थे 180 डिग्री. सो सप्लीमेंट्री 180 डिग्री. ठीक है. टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर डैश. दो एंगल्स अगर लीनियर पेयर फॉर्म करे तो आप उसको और क्या कह सकते हो? लीनियर पेयर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल. 180 डिग्री का एंगल मतलब सप्लीमेंट्री. ठीक है. सो जो फॉर्म करता है लीनियर पेयर उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं. Fine. Next we have if two adjacent angles are supplementary they form a, again इसी का ही उन्होंने ऑपोजिट लिख दे कि अगर दो adjacent angle supplementary है. adjacent angle means साथ वाले जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि let's suppose यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं, let's suppose this angle and this angle, अगर ये दो एंगल्स मिलकर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, और अगर 180 डिग्री बना रहे तो वो स्ट्रेट लाइन पे होंगे. सो इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो साथ के एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, दे फॉर्म अ, क्या वो बनाएंगे मिलके? दे विल फॉर्म अ लीनियर पेयर. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. If two lines intersect at a point, then the vertical opposite angles are. अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस में किया, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे तो जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? They are equal to each other. So the answer is equal. ठीक है. Now सिक्स पार्ट बहुत लंबा सा है लेकिन बहुत इजी सा है, बस थोड़ा सा समझना है. If two lines intersect at a point, again अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं and if one pair of vertical opposite angle are acute angles, मतलब एक पेयर, let's suppose ये वाला पेयर ले लेते हैं हम और हम बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स एक्यूट है. एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम है. ठीक है. Then the other pair of vertical opposite angles are, अब ये जो बाकी का पेयर बचा ये क्या है? ठीक है. So इसको समझने के लिए let's see this figure as this. पहले एक लाइन ली मैंने और इसके ऊपर ये कट हो रहा है, पूरी नहीं लिख रही मैं उसको, सिर्फ एक का देखते हैं. ये एंगल जो मैंने भी लिया कि ये और ये वर्टिकल ऑपोजिट है और एक्यूट है, मतलब अगर ये एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम है, सो जो ये वाला एंगल होगा उसे क्या होना पड़ेगा कि ये पूरा 180 हो, बिकॉज पूरा तो 180 है, ये तो पक्का है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल्स 180 लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. सो अगर ये 90 से कम है तो दूसरा वाला अगर 90 से ज्यादा होगा तभी तो 180 बनेगा, बिकॉज अगर 90 से कम 89 भी है तो इसमें हम क्या ऐड करें कि 180 आए? तो जो भी आप ऐड करोगे वो 90 से ज्यादा होना चाहिए. ऐसा हमने तब किया था जब ये क्वेश्चन आया था, जब हम वो कर रहे थे सप्लीमेंट्री एंगल्स कि अगर एक एक्यूट है तो दूसरा एक्यूट हो सकता है या नहीं. रिमेम्बर? नहीं याद आ रहा? तब भी अभी देख लो कि अगर एक एक्यूट है मतलब 90 से कम है तो दूसरे वाले को 90 से ज्यादा होना पड़ेगा, बिकॉज 90 प्लस 90 इज 180. अगर एक 89 या कुछ भी है 90 से कम तो दूसरा वाला 90 से ज्यादा होगा, विच मीन्स यहाँ पे ये केस देख लिया हमने कि 90 से ज्यादा होगा. सिमिलरली अगर मैं इस लाइन के नीचे आ जाऊं, ये एक्यूट है
तो ये 90 से ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब कि अगर एक पेयर एक्यूट है तो दूसरे को ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा। मींस अगर एक पेयर 90 डिग्री से कम है तो दूसरे वाले में, दूसरे पेयर में एंगल्स को 90 डिग्री से ज्यादा होना पड़ेगा, विच मीन्स ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ये मैथ्स है, हिस्ट्री नहीं है, इसमें लर्न नहीं करना आपको कि इसमें ये आ गया। हर चीज की कुछ रीजनिंग होती है। यहाँ पे ऑब्ट्यूज क्यों आया उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। बस ये नहीं कि आपने रीड कर लिया और उसको लर्न कर लिया कि यहाँ पे लफ्ज है लर्न कर लो। दैट्स नॉट राइट, बिकॉज ये मैथ्स है, आपको उसका रीजन समझना चाहिए कि क्यों आएगा। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।